विनू, विनू बेटा, अरे तू मुझे कितना भगाएगा। देख बेटा, तेरी दादी अब बूढ़ी हो चुकी है। चल यहाँ पर बैठ जा और खाना खा ले। नहीं दादी, मैं तो आपको ऐसे ही परेशान करूंगा। आप मेरी प्यारी दादी हो ना। आपने ही तो कल मुझे कहा था कि आप मुझसे परेशान नहीं हो सकती हो। फिर अब क्या हुआ? तभी उसके दादा नरेंद्र उसे पकड़ लेते हैं और गोद में बिठा लेते हैं। फिर दादी उसे खाना खिलाती है। अब आया ना तू पकड़ में, वीनू, तुझे तो ऐसे ही खाना खिलाना चाहिए। माँ जी, बहुत बदमाश हो गया है ये लड़का। अरे भाभी, गया भी तो आप पर ही है आपका बेटा। नहीं, ये बोलो कि ये बदमाश अपने चाचू पर गया है। लेकिन देवर जी, जब आप दोनों की शादी हो जाएगी ना, तो देखना आपके बच्चे भी ऐसे ही तंग करेंगे। फिर मैं बोलूंगी, देखो आपके बच्चे तो आप पर गए हैं। बहुत बातें हो गई सबकी। रुचि, अब मेरा खाना पैक करके दे दो, मुझे दफ्तर के लिए निकलना है। अरे हाँ माँ, मेरी फैक्ट्री में जो विश्वनाथ जी हैं, पापा के दोस्त, वो कह रहे थे कि वो अपनी बेटी का रिश्ता हमारे मोहित से करना चाहते हैं। आप बात कर लो, राजी हो तो शादी करवा लो। वैसे भी ये बहुत बड़ा ऊंट हो गया है, शादी करो इसकी, इसे जिम्मेदार भी तो बनाना है। अरे पर भैया, मैं अभी शादी कैसे? अरे चलो अच्छा है, मेरी तो मौज है अभी 2-3 साल। कोई मौज नहीं है। मोहित की शादी के बाद तेरी शादी भी 4 महीने में कर दूंगी, एक अच्छी लड़की ढूंढते ही। अभी मिल जाए तो दोनों की एक साथ कर दूं। नहीं माँ नहीं, मुझे आपकी पसंद से शादी नहीं करनी। पसंद क्या, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी सिर्फ एक कमरा है जिसमें बड़े भैया भाभी रहते हैं और हम सब हॉल में सोते हैं। हाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब एडजस्ट हो जाएगा। मोहित की शादी होगी तो वो कमरे में रहने चला जाएगा। बड़े बहू बेटे यहाँ पर हॉल में आ जाएंगे और हम दोनों बाहर खटिया डाल लेंगे। वैसे भी गर्मी है, क्यों भाग्यवान। जी हाँ, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। हाँ। ना 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 ना, नहीं नहीं, मैं नहीं। ऐसा कहकर संजय वहां से निकल जाता है और अपनी प्रेमिका मीनाक्षी से कहता है, जानो गड़बड़ हो गई यार। घर में सब लोग मोहित भाई की शादी की बात कर रहे थे, लेकिन बीच में मेरी शादी की बात चला दी। देखो जान, मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा, इसलिए आप अपने मन में सोच लो, हम कभी भी शादी कर सकते हैं। क्या? ऐसे कैसे यार? मैं तुमसे अच्छे से शादी करना चाहती हूँ। हमारे घर वाले एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के घर रिश्ता लेकर आए। यार, इन सब का टाइम नहीं है। मुझसे प्यार नहीं करती क्या? किसी और से शादी करना चाहती हो या मुझे किसी और के साथ देखना चाहती हो? बता दो तो। नहीं नहीं मेरा बच्चा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम जब बोलोगी मैं तब शादी कर लूंगी। ठीक है, पर अभी हमें शांत रहना होगा क्योंकि मेरे घर वाले तुम्हारे बारे में नहीं जानते। पर तुम अपने घर वालों को बताकर रखो और उन्हें समझा भी देना। ठीक है ठीक है, तुम टेंशन मत लो। अभी मुझे जाना होगा, माँ घर पर अकेली है। तभी संजय उसे गले लगाकर अपने घर वापस लौट आता है। दरअसल घर छोटा था, एक मध्यम गरीब परिवार के लिए, जहां बड़े बहू बेटे की शादी होने के बाद वो इकलौते कमरे में रहते हैं और दोनों देवर सास ससुर बाहर हॉल में सोते हैं। सास बहू ने सोच लिया था कि मोहित की शादी हो जाएगी तो बड़े बहू बेटे कमरे से बाहर आकर सोएंगे और छोटे बहू बेटे उस कमरे में चले जाएंगे, और ऐसा ही वो संजय की शादी पर करते। लेकिन अब कहानी में आ जाता है एक छोटा सा ट्विस्ट, जिसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। मोहित उषा को पसंद कर लेता है, जिसके बाद सगाई का दिन आता है और दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, जिसके बाद सब ताली बजाते हैं। ये आ ये आ मेरी चाची आ गई, मेरी चाची आ गई। चाची, आप हमारे साथ घर चलोगे ना आज? नहीं बेटा, थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। आपके साथ खेलूंगी और आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। ठीक है चाची। अरे मुंह मीठा तो कीजिए। अब 2 दिन में शादी है, बड़ी बहू सबको मिठाई दो। हाँ बिल्कुल। वैसे अभी तो उषा तुम आ रही हो, उसके बाद तुम्हारी भी एक देवरानी आएगी, तो कितना अच्छा लगेगा ना हम तीनों को। बस आप दोनों की शादी के बाद छोटे देवर जी का नंबर है। भाभी, आज तो टांग मत खींचिए, क्यों डरा रही हो? देखो मोहित भैया की कितनी शक्ल लटक गई है, और महेंद्र भैया वो तो बेचारे आपसे शादी करने के बाद मुंह लटका कर रहते हैं। क्या? नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है रुचि, तुमसे डांट पड़वाना चाहता है मुझ पर। संजय के बच्चे तेरी तो। ऐसा कहकर महेंद्र संजय के पीछे भाग जाता है और संजय वहां से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सब लोग उसकी नोक-झोंक देखकर हंसते हैं और रुचि सबको मिठाई खिलाती है। 2 दिन बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है
और जब मोहित उषा का घर में सास बड़े प्यार से गृह प्रवेश करती है, तभी संजय भी मीनाक्षी के साथ शादी करके द्वार पर खड़ा हो जाता है। संजय, तूने शादी कर ली? तू ऐसा कैसे कर सकता है? आप लोगों ने मुझे इतना डराया कि मैं आज मीनाक्षी से शादी करके आ गया, वरना पता नहीं किस लड़की से मेरी शादी करवा देते। और हम दोनों एक दूसरे को बहुत साल से प्यार करते हैं। कमबख्त, ये तूने क्या किया? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नौकरी का ठिकाना नहीं है और शादी कर ली। ये दिन देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? आप मुझे डांटो मत। आपके फैसले की वजह से मैंने शादी जल्दी कर ली और हो जाऊंगा अपने पैरों पर खड़ा। थोड़ा टाइम दे दो। और वैसे भी आपको तो मेरी शादी करवानी थी ना, तो कल होने से बेहतर है आज हो गई। माँ जी, पापा जी, गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं है। अब संजय की पत्नी भी इस घर की बहू है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम मीनाक्षी है। बहू ठीक कह रही है। और वैसे भी मीनाक्षी मेरे बेटे के साथ जच रही है। ये सुनते ही संजय और मीनाक्षी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और जानकी अपना कर उन दोनों का गृह प्रवेश करती है। घर के अंदर आते ही अब दोनों बहू की शक्ल देखकर जानकी सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। रुचि बहू, इन दोनों की शादी हो गई है। इन दोनों को पूरा हक है अपने पति के साथ अपनी पहली रात गुजारने का। लेकिन हमारे घर में सिर्फ एक कमरा है। हाँ माँ जी, हम तीनों तो बाहर हॉल में सो जाएंगे और आप दोनों बाहर। एक देवर देवरानी मेरे कमरे में चले जाएंगे। लेकिन संजय और मीनाक्षी कहाँ जाएंगे? अरे, मुझे लगता है तीनों बहुओं को आज कमरे में एक साथ सो जाना चाहिए और तीनों बेटे और हम बाहर सो जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। दोनों बहू का मुंह उतर आता है और वो अपनी जेठानी और वीनू के साथ अंदर के कमरे में सो जाते हैं। बाकी जने बाहर हॉल में सो जाते हैं। दोनों बहू को बहुत अजीब लग रहा होता है। हे भगवान, क्या सोचा था और क्या हो गया? शादी की पहली रात अपने पति से अलग सोना पड़ रहा है। सेम मुझे भी यही लग रहा है। रुचि जेठानी जी, आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको अपना कमरा, वक्त और पति एक साथ मिल गए। लेकिन हम दोनों की किस्मत तो देखो। सच कहूं तो मुझे भी तुम दोनों के लिए अजीब लग रहा है। और दोनों देवर भी बाहर सबके साथ सो रहे होंगे, पर क्या कर सकते हैं। ये भी है। वहीं तीनों बेटे भी नहीं सोए थे। भैया, मैं ऐसे नहीं रह सकता। कितना अजीब लग रहा होगा आज उसको। हाँ, जैसे हमें लग रहा है। अब जो भी है, अपना अधूरा ख्वाब कभी और पूरा कर लेना। हाँ, आपने अपना टाइम तो अच्छे से काट लिया था। हमें तो ऐसा बोलेंगे ही। एक मिनट, मैं उसके लिए गिफ्ट लाया था, उसे देकर आता हूँ। काश उसे थोड़ा अच्छा लगे। मोहित दरवाजा खटखटाकर उषा को गिफ्ट देता है। वो चूड़ियां देख उसे बहुत अच्छा लगता है, पर मीनाक्षी को बुरा लगता है। ये तो मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाए, कल बताऊंगी इनको तो। फिर जैसे तैसे रात कट जाती है। अगले दिन दोनों बहू घर में अपने हाथ का खाना बनाकर सबको खिलाती हैं, जो कि सबको पसंद भी आ जाता है। और फिर से रात आ जाती है। उषा मीनाक्षी दोनों अपने पति से अपने इस हनीमून पीरियड में अलग अलग न रहने की बात करती हैं। मोहित जी, कुछ कीजिए ना। हमारी नई नई शादी हुई है। शादी के बाद वाला ये वक्त हर एक कपल के लिए खास होता है और हम इसी वक्त में एक दूसरे से दूर हैं। चिंता मत करो, आज मैं कोई उपाय निकालता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी संजय से कहती है, तुम तो बहुत बेकार हो, मुझे गिफ्ट भी नहीं दिया। कम से कम मोहित भाई साहब ने उषा दीदी को गिफ्ट तो दिया है। आइडिया, ये आइडिया मुझे कल क्यों नहीं आया। देखो, मैं अभी तुम्हें गिफ्ट दिलाने चलता हूँ। बहाने से मम्मी पापा को भी ले जाऊंगा, बाहर है ना, और 1-1.5 घंटा घूमेंगे। इतने में बड़े भैया भाभी बाहर घूम लेंगे, वरना सो जाएंगे। और मोहित और भाभी अपना टाइम स्पेंड कर लेंगे और फिर हम अपना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मीनाक्षी अपने दोनों जेठानी से बात करती है और संजय अपने दोनों बड़े भाई से। इसी बात को अंजाम देकर वो दोनों माता पिता और वीनू को लेकर बाहर आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाते हैं। इतने में उस कमरे में मोहित और उषा अपना एक साथ वक्त गुजारते हैं। यकीन नहीं हो रहा, मुझे अकेले में आपका साथ मिल गया। पर मैं बहुत खुशी के साथ नाच गाना भी करना चाहती थी, लेकिन ये सब अभी नहीं हो सकता। डोंट वरी जानू, कुछ महीनों में इस घर में 2-3 और कमरे बन जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। वहीं जानकी परिवार के साथ आइसक्रीम खाती है और संजय मीनाक्षी को गिफ्ट भी देता है। आइसक्रीम खाकर अच्छा लगा। बहुत देर हो गई बच्चों, अब घर चलो। अरे माँ, कितना अच्छा मौसम है। अभी 1 घंटे और यहाँ बैठ जाते हैं, फिर आराम से घर चलेंगे। ठीक है बेटा।
एक डेढ़ घंटे बाद वो सब घर पर वापस आ जाते हैं और संजय और मीनाक्षी उस कमरे में अपना वक्त गुजारने के लिए चले जाते हैं और वो दोनों बाहर जेठ जिठानी के साथ सो जाते हैं और सास ससुर बाहर। इस तरह दोनों देवरानियां किसी तरह अपने अपने पतियों के साथ अपना समय बिताते हैं और फिर कुछ महीनों बाद तीनों बेटे मिलकर अपने इकट्ठे किए पैसों से घर में 3 कमरे एक्स्ट्रा बनवा लेते हैं, जिनके बाद तीनों बहू बेटे अपने कमरे में खुशी खुशी रहते हैं।